कि खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु स्सालिहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले हम रब्ब करीम का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को ईमान और इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत से मालामाल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की निस्बत पर हम सब को यहाँ पर जमा फरमाया, इसलिए कि जिस दुनिया में हम इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये दुनिया सिर्फ़ दुनिया बन गई है और आज में दुनिया में बसने वाला इंसान ये अपने खालिक को, अपने मालिक को और अपने अस्ल ठिकाने आखिरत और जन्नत को फरामोश कर चुका है। आज की दुनिया का इंसान सिर्फ ये समझता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, उसे अच्छे से अच्छा खाना मिल जाए, उसे अच्छी से अच्छी गाड़ी मिल जाए, उसे कोई ओहदा, मनसब और मर्तबा मिल जाए, चाहे उसके लिए उसे अपना ईमान ही क्यों ना बेचना पड़े। तो ये इंसान की नाशुक्री है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान और इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत अता फरमाई हो और उसके बावजूद इंसान इतनी अज़ीम नेमत, जिस नेमत की न दुनिया में कोई कीमत हो सकती है और न आखिरत में। इस नेमत की कीमत क्या है? इस नेमत की कीमत है अल्लाह की रज़ामंदी। इस नेमत की कीमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई जन्नत। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों से उनके जान, उनके माल और उनकी सब चीज़ों को ख़रीद लिया। बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि उनको उसके एवज़ में जन्नत अता फरमाएंगे। मगर आज का इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी के जुनून में मुबतला है। वो ये समझता है कि बेहतरीन मोबाइल और उस मोबाइल में आने वाली अच्छी अच्छी क्लिप्स और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी तस्वीरें, चाहे वो कहने के लिए अच्छी हो और इंसान के ज़हन व दिमाग पर, इंसान के जिस्म पर और इंसान के वजूद पर और इंसान की इंसानियत के ऊपर कितना ही बुरा असर छोड़ती हो, मगर इंसान उसमें ऐसा मगन हो चुका है कि उसे सिवाय उसके कुछ नज़र नहीं आता है। ये एक दर्द है, जिस दर्द को वही महसूस कर सकता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की नेमत अपनी ताजगी के साथ अता फरमाई हो। वरना ऐसा बेहिस इंसान के शायद इंसानी तारीख में आज से ऐसे बेहिस इंसान कभी आया नहीं होगा कि बेहयाई की तमाम के तमाम हुदूद को पामाल किया जा चुका है। औरत ने बेहयाई के हुदूद को पामाल कर दिया, मर्द ने बेहयाई के हुदूद को पामाल कर दिया। बदकारी, बदअखलाकी और बदकिरदारी के तमाम हुदूद जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है, एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए, किसी को हंसाने के लिए, अपना नाम करने के लिए इंसान उसके लिए गिरी पड़ी हर किस्म की हरकत करने के लिए तैयार हो जाता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ही इंसानियत के लिए बयान किया। हुजूर फरमाते हैं इदा लम तस्तही फस्ना मा शीता, कि जब तेरे अंदर हया ना हो तो तू जो कुछ करे वो कम है। ये आज के मुआशरे की सबसे बड़ी बीमारी है कि आज का मुआशरा ये बेहयाई का शिकार हो चुका है। आज का मुआशरा ये बेहयाई को फैशन समझ रहा है। आज का मुआशरा बेहयाई को अपने लिए एक हसीन और मुज़य्यन चीज समझ रहा है, उसे खूबी समझ रहा है, जबकि बेहयाई से ज्यादा बदतर कोई चीज नहीं हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि वो अपने भाई को हया की तालीम दे रहे हैं। कुर्बान जाइए आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात पर हुजूर ने फरमाया कि भाई तुम उसको हया की तालीम क्यों दे रहे हो? हया तो अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखी है। ईमान और हया ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि कोई लाजिम और मलजूम चीज जुड़ी हुई होती है। जैसे सूरज दिन के साथ जुड़ा हुआ है और चांद या रात के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ईमान ये हया के साथ जुड़ा हुआ है। मोमिन बेहया नहीं हो सकता है, मोमिन बदअखलाक नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए, उस दीन ने ऐसी तालीमात से नवाजा, ऐसी तालीमात से नवाजा। अल्लाहु अकबर। हजरात सहाबा के हया के किस्से को सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक बाग में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर तशरीफ फरमाते। हजरत अबू बकर आए, हजरत उमर आए। जब आपको बताया गया कि हजरत उस्मान तशरीफ ला रहे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपने कपड़ों को दुरुस्त करने लगे और अपने पाँव का कुछ हिस्सा जो नजर आ रहा था उसे ढांपने लगे। रावी कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या देख रहा हूं मैं कि आपने जैसे ही सुना कि उस्मान आ रहे हैं आपने अपने बदन की हर चीज को छुपाना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस्मान में इतनी हया है कि फरिश्ते भी उनकी हया के ऊपर रश्क करते हैं। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाइए। इसीलिए हुजूर ने फरमाया और जुमा के दिन खुतबे में हम सुनते हैं वो अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान। ये जुमला छोटा सा कहने के लिए जुमला है, मगर ये जुमला हर जुमा को हमारे कान पर पड़ता है और हमें हया का दर्स देता है कि तुम्हारे अंदर अगर हया हो तो उस्मान जैसी, अगर तुम्हारे अंदर ईमान हो तो अबू बकर जैसा, अगर तुम्हारे अंदर ईमान अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जज्बा तो हजरत उमर फारूक जैसा, और तुम्हारे अंदर अदल और इंसाफ हो तो हजरत अली के जैसा। छोटे छोटे जुमले हैं, मगर ये छोटे छोटे जुमले खुतबों में बार बार हर जुमा को इसीलिए नहीं पढ़े जाते कि सिर्फ हम उसे सुने आधी नींद में और आधे गफलत के अंदर में और ऐसे ही उससे गुजर जाए, बल्कि ये तालीम देते हैं छोटे छोटे जुमले कि जिंदगी को कैसे गुजारा जाए। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों और मेरी बहनें जो यहाँ पर आई हुई है वो इस बात को समझे कि अपने आप को बाहया बनाए, अपनी औलाद को बाहया बनाए। औलाद में हया कब आएगी? जब माँ बाप में हया होगी, जब घर में हया होगी। आप घर में माँ बाप और बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सब मिलकर अगर फिल्म देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन बेहयाइयों का असर औलाद पर क्या पड़ेगा। औलाद ये समझेगी कि ये बेहयाई जरूरत है, जबकि ये बेहयाई हलाकत है। तो इसलिए हमें अपने घरों में अपने आप को इस्लामी माहौल से किस तरह से वाबस्ता करना, इसकी जरूरत है। हमारे घरों में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, हमारे घरों में नमाज होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों को कब्रिस्तान न बनाने का क्या मतलब? हुजूर ने फरमाया कि अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, अपने घरों में नमाज अदा करो। हजरत सहाबा का और सलफ़ सालिहीन का मामूल ये था कि फर्ज नमाज कहाँ पढ़ते थे? मस्जिद में, मगर सुन्नतों को कहाँ पर अदा करते थे? अपने घरों में अदा किया करते थे।
ताकि हुजूर की सुन्नत पर अमल हो। ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा। आज हम लोग मस्जिद में फर्ज नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं तो घर में सुन्नत क्या पढ़ेंगे? ये किस किस्म के मुसलमान है जिसने इन्न मिन अहम्मि उमूरिकुम अस्सलाह से मुंह मोड़ रखा है, जिसे ये पता नहीं कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, जिसे ये पता नहीं है कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है, जिसे ये मालूम नहीं है कि शरीयत क्या है, जिसे ये मालूम नहीं है कि अकीदा क्या है, जिसे ये मालूम नहीं है कि एक मुसलमान को किस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए। कुरान करीम इसी को कहता है, या हसरता, अफसोस है ऐसी जिंदगी पर जिस जिंदगी को इंसान कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई पाकीज़ा शरीयत के बावजूद भी इंसान अगर उस पर अमल नहीं करता है तो मुझसे और आपसे ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे पुरफितन दौर में भी मदारिस को खड़ा किया, मकातिब को खड़ा किया, दावत और तबलीग को खड़ा किया और मुख्तलिफ फिक्रों को लेकर लोगों को खड़ा किया। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ये आज टूटा फूटा ईमान भी यहाँ पर बाकी है। अगर ये मदारिस ना होते, ये मकातिब ना होते, ये दावत और तबलीग ना होती तो शायद इस मुल्क से मुसलमानों का कब से खात्मा हो चुका होता। आज भी अगर हमने अपने इन मदारिस की तरफ, मकातिब की तरफ तवज्जो नहीं दी तो हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह का एक अजीब मलफूज अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा, इससे पहले भी पढ़ा था। हजरत ने कहा कि आज का मुसलमान 70-80 साल पहले हजरत ने कहा, बल्कि तकरीबन 100 साल पहले का, आज का मुसलमान ये उलमा को बेवकाती की निगाह से देखता है और ये मदारिस को ऐसा समझता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। कहा आपने कि ए मुसलमानों, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम चाहते हो कि उलमा अपना काम करे और मदारिस की जरूरत नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये उलमा जैसे तुम कमा कर खाते हो ये भी कमा कर खा लेंगे, मगर ये कान खोलकर सुन लो, ये मदारिस और मकातिब और ये हमारे दावत के काम बाकी नहीं रहे तो कहा कि तुम्हारी आइंदा नस्ल आधी यहूदी होगी और आधी नसरानी होगी। कहा तुम्हारे ईमान का कोई संभालने वाला नहीं होगा, तुम्हें इस्लाम पर कोई साबित कदम रखने वाला नहीं होगा और फिर तुम या तो यहूदी बनकर मरो या नसरानी बनकर मरो या तुम काफिर और मुशरिक बनकर मरो, हमको उसकी कोई परवाह नहीं। इसलिए उम्मत को ये बात अपने ज़हन और दिमाग में बिठाने की जरूरत है कि इन मदारिस का ताउन कर कर, इन मदारिस और उलमा से मोहब्बत कर कर आप एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि अल्लाह ने आपके यहाँ पर ये उलमा और ये मदारिस रखे। जहाँ पर उलमा नहीं, जहाँ मदारिस नहीं है, वहाँ पर आप जाकर देखिए, इस मुसलमानों का मुल्क है, 90-95% मुसलमान, मगर वहाँ उलमा नहीं तो उनकी जिंदगियों में मुसलमान होने के बावजूद दीन नहीं। मैंने खुद देखा है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, एक जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमानों का मुल्क माना जाता है, उस मुल्क में मैं गया आज से तकरीबन 4 साल पहले। तो उस मुल्क में मैंने कई शहरों का सफर किया और उस सफर के दौरान मैंने 3 या 4 दिन में मुश्किल से 1 या 2 आदमी को ऐसा देखा जिसके चेहरे पर अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी। मैं कसम खाकर ये बात कह सकता हूं, बेला मुबालगा। कितने लोगों पर? 1 या 2 चेहरे, इतने पर बस नहीं। किसी एक मुसलमान औरत को बाहिजाब और पर्दे में नहीं देखा। वहां की राजधानी, वहां पूरे मुसलमान, 100% मुसलमान, फिर भी कोई औरत मुझे ऐसी नहीं देखी जिसने मुकम्मल हिजाब और पर्दा किया हुआ। मैंने मालूम किया ऐसा क्यों है। मैंने पूछा तो पता चला यहां मदारिस नहीं, यहां उलमा नहीं, तो कौन दीन सिखाएगा उन्हें। अब जब उनके जाहिर का यह हाल है तो उनकी अंदरूनी कैफियत क्या होगी। टैक्सी में बैठा तो टैक्सी के ड्राइवर से मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलता है रामा। मैं उससे सवाल करता हूं
आप मुसलमान हैं? कहा हाँ मुसलमान हूं मैं। तो मैं उसको पूछता हूं कि आपको मालूम है रामा का मतलब क्या होता है? कहा मुझे नहीं मालूम है। अच्छा लगा तो रख लिया हमारे माँ बाप ने। बिल्कुल हिंदुआना नाम, जबकि 90% से ज्यादा मुसलमान, जितने मुसलमान हिंदुस्तान में है उस मुल्क में उतने मुसलमान, मगर उसके बावजूद उनकी ये सूरत हाल है। ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उन अकाबिरीन को जिन्होंने अंग्रेजों के इस मुल्क पर तसल्लुत के बाद ये ठान ली कि इस मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों को बाकी रखना है और बचाना है, और उन्होंने मदारिस और मकातिब के जाल को पूरे मुल्क में बिछा दिया। वरना हल्फिया कहा जा सकता है कि लॉर्ड मैकाले ने यह ऐलान किया था 1833 में कि मैं ऐसा निज़ाम तालीम बनाऊंगा कि इस मुल्क में 50 साल के बाद कोई मुसलमान नजर नहीं आएगा। मगर उनकी सारी स्कीमें फेल हो गई। वो 50 साल नहीं, 1833 के बाद 1933 चला गया, 1933 के बाद 2033 आ रहा है। 200 साल हो गए इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 20 से 25 करोड़ मुसलमान पाए जाते हैं। ये सिर्फ हमारे बड़ों की दूरअंदेशी थी कि उन्होंने मदारिस और मकातिब का जाल बिछाकर किस तरीके से हमें इस दीन, अपने दीन के साथ वाबस्ता रखा। अगर आज का मुसलमान अपनी मौजूदा और आइंदा नस्लों को बचाना चाहता है और वो दीन की तहरीकात के साथ अपने आप को वाबस्ता नहीं करता है, खुदा पाक की कसम 50 साल के बाद हमारी ये नस्लें ये कहेगी कि हमारे आबा व अजदाद ने हमारे साथ जुल्म किया, न हमें दीन सिखाया और न हमें दीन के साथ वाबस्ता किया। कल क़यामत के दिन भी हमें अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, बड़े फिक्र के साथ, बड़े एहतिमाम के साथ हमें अपने आप को दीन से वाबस्ता करने की ज़रूरत है। आज हम सुनते हैं एक एक दिन में कई कई हमारी बहनें ये इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। क्यों मुर्तद हो रही? घर में दीन नहीं तो बेटी में दीन कहां से आएगा? कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, मैं उसे समझाकर अपनी बात को खत्म करता हूं, इसलिए कि असर की नमाज भी बाकी है। इन्ना मिन अहम्मि उमूरिकुम अस्सलाह, नमाज अहम है, जलसा अहम नहीं है हमारा। कुरान करीम की आयत क्या है? वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा, कि जो भी नेकी करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे, हम उसे अज्र अता फरमाएंगे। यह आयत क्यों नाजिल हुई? जब कुरान करीम में मर्दों के बारे में बताया गया तो हजरत सहाबा में जो औरतें थी, सहाबियात, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर शिकायत की कि कुरान में मर्दों का तो जिक्र है, औरतों का तो कोई जिक्र ही नहीं आता है। हमने क्या बिगाड़ा है भाई? हमारा भी कुछ जिक्र होना चाहिए। हमें अल्लाह ने औरत बनाया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें बिल्कुल किनारा कर दिया जाए। तो ये आयत करीमा नाजिल हो, अल्लाह ने कहा कि कुरान में जिक्र का होना न होना ये मकसूद नहीं है, हर जगह जिक्र पाया जाएगा। अभी तो कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त, तो इसलिए कहा कि असल ये है कि अल्लाह क़यामत के दिन नेकी पर आपको अज्र देगा और दुनिया में भी आपको अच्छी जिंदगी देगा। उसमें अल्लाह मर्द और औरत को नहीं देखता है। अल्लाह जब अज्र देने पर आएगा, नमाज का अज्र देना, तो अल्लाह ये नहीं देगा कि ये मर्द है इसलिए इसको ज्यादा सवाब दो और ये औरत है इसलिए इसको कम दो, बल्कि कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि औरत अगर नमाज की पाबंद है तो वो अपने अय्याम में नमाज नहीं पढ़ती है तब भी उसको नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, जबकि उसको उसकी कज़ा करनी नहीं है। तो औरतों के लिए तो सहूलतें दी और उन सहूलतों के साथ भी मुकम्मल तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवाब का वादा किया है। तो इसलिए दुनिया में जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों के साथ जुल्म किया है, इस्लाम ने औरतों के साथ जितना इंसाफ किया है दुनिया की किसी तहजीब और तमद्दुन और किसी मजहब ने औरतों के साथ इतना इंसाफ नहीं किया है। हर जाविये से इस्लाम ने औरतों पर जो
इनामात और इकरामात किए हैं, उसकी नज़ीर दुनिया की तारीख में आपको कहीं नहीं मिल सकती है। लिहाजा हमारी औरतें या अपने बच्चों, मर्द और औरत अल्लाह ने दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी के लिए बनाया। मर्दों को अल्लाह ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि वो हलाल कमा कर अपने बीवी बच्चों के नफ्ते यानी उनके खाने पीने और रहने की जिम्मेदारी को संभाले। और औरत को क्यों बनाया कि मर्द कमाने के लिए बाहर जा रहा है तो औरत अपने घर में बैठकर अपने बच्चों की सही तरबियत करे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मर्द ये वजीर खारजा है और औरत ये वजीर दाखिला है, ये होम मिनिस्टर है। अल्लाह ने उसको इसलिए बनाया था कि अपनी औलाद की सही तरबियत करे। इसीलिए एक मुस्तशरिक कहता है कि अगर किसी मुआशरे को तबाह और बर्बाद करना है तो आप 3 काम करो, वो मुआशरा खुद ब खुद तबाह और बर्बाद हो जाएगा। कहा वो क्या काम है? कहा एक काम ये करो आप कि उस मुआशरे में तालीम के निज़ाम को बिगाड़ दो। आज हमारे हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम बिगड़ा हुआ है, चोरी चपाटी कर कर कैसे भी करके आदमी पास हो जाता है। कहा जिस मुआशरे में तालीमी निज़ाम खराब होगा उस मुआशरे के अंदर में बुराइयां आम हो जाएगी। जिस मुआशरे में औरत को घर से मुरब्बिया होने से निकाल कर उसे मार्केट में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, उस मुआशरे से हया खत्म हो जाएगी। एक अंग्रेज कह रहा है, कौन कह रहा है? दुश्मन कह रहा है हमारा, और वो कहता है कि उलमा की अजमत को दिलों से निकाल दो तो लोग खुद ब खुद दीन से दूर हो जाएंगे। किसी मुआशरे को तबाह करने के लिए आज के जमाने में आपको बमबारी की जरूरत नहीं। कहा ये 3 काम कर लो, खुद ब खुद वो मुआशरा तबाही की तरफ क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो इस बात को समझना चाहिए हमें और मुकम्मल तौर पर पूरी बसीरत के साथ, पूरे होश और हवाश के साथ अपने जज्बात पर कंट्रोल करते हुए अपने दीन पर, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपनी नस्लों को किस तरह से अपने दीन पर बाकी रखा जाए उसकी हमें फिक्र करनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन इस्लाम पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, हमें अपनी औलाद की इस्लामी तरबियत करने की तौफीक मरहमत फरमाए, हर किस्म के फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन अहबाब ने यहाँ पर मेहनतें की है उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रज़ा वाले अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए और अपनी नाराज़गी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।